बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद की बहुत ही मशहूर यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी। यहाँ की एक तालिबा है 22 साला ईमान फ़िरोज़, और इन्हें इनके हॉस्टल में इनकी दोस्तों के सामने इन्हीं के कमरे में गोलियों से भून डाला गया। इनिशियली एक कहानी सामने आती है और उस कहानी के बाद एक और कहानी वो सामने आती है जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुनाते हैं, और फिर एक वो रिपोर्ट है जो कि उनके भाई ने दर्ज कराई है। ये तीनों चीज़ें अपनी जगह थोड़ी-थोड़ी मुख्तलिफ हैं। इनमें डिटेल्स एक दूसरे से थोड़ी-थोड़ी मुख्तलिफ है। ना सिर्फ ये, बल्कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज अब सामने आ गई है, और इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में जो देखा गया है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस लड़की ने मरने से पहले क्या देखा था, इस लड़की के साथ क्या हुआ, इसके साथ 3 लड़कियां और भी मौजूद थी इसके अलावा, लेकिन उन 3 लड़कियों को छोड़ दिया गया और इस ही लड़की को क्यों मारा गया, इस बारे में तफ्तीशी अफसर क्या बयान करते हैं और मुख्तलिफ अफवाहें क्या गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मामला जब लड़की का हो तो बहुत ही एहतियात के साथ रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और एहतियात का दामन हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। हर कहानी को सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि ये कोई लड़का और लड़की का मामला होगा, ऐसा नहीं होता है। खुदा न खास्ता किसी को कहीं भी किसी भी तरह से मौत आ सकती है। तो उसमें अगर हालात और वाक़यात आपको थोड़ा-सा भी मशकूक बनाते हैं, तो उसमें आपको हरगिज़ ये नहीं कह देना चाहिए कि ये किसी लड़के और लड़की का मामला है। क्योंकि अब सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई, उसमें भी मामलात बहुत ही वाज़ेह हैं, क्योंकि मामला ऐसा नहीं है। ईमान फ़िरोज़ जो है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर की तालिबा थी। और यूनिवर्सिटी के अपना भी हॉस्टल है, लेकिन उस हॉस्टल में नहीं बल्कि G10-1 में एक 5 साल से कायम इस हॉस्टल में इसके घरवालों ने इसको इसलिए जगह दिलवाई क्योंकि उन्होंने इस जगह को जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल था उससे ज़्यादा महफूज़ पाया सिक्योरिटी वाइज़। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिस जगह को वो इतना महफूज़ समझते हैं और अपनी बेटी को यहाँ पर इसलिए छोड़े हैं कि यहाँ पर वो महफूज़ रहेगी, वही जगह उसकी कत्ल की आमाजगाह बनेगी। अब होता क्या है जनाब कि ये वाक़या जब सामने आया, उस जिस वक़्त इसके भाई ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर में उन्होंने क्या कहा पहले आपको ये बता देती हूँ। एक वाक़या जो गर्दिश कर रहा है वो, और फिर जैसा कि मैंने पहले कहा कि तफ्तीशी अफ़सर क्या बताते हैं। अब इसके भाई ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें मुख्तसरन मैं बताती हूँ, उन्होंने ये बताया कि इस हॉस्टल के अंदर कोई रात को 12 बज के समथिंग टाइम था, उस टाइम पर एक शख्स जो है वो दाखिल हुआ। मेरी बहन ने उसको देखा, उसने उसको देखकर शोर मचाया, वापस अपने कमरे की तरफ भागी। वो शख्स इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ और उसने मेरी बहन को गोली मार दी। लेकिन इस एफआईआर के अंदर एक बात जो बड़ी हैरानकुन है वो ये है कि ये शख्स इस हॉस्टल में दाखिल हुआ 12 बज के कुछ मिनट पर। 1 घंटा ये वहाँ पर रहा। कोई 1:30 बजे के करीब मेरी बहन कमरे से बाहर निकली और उसके बाद उसने इस शख्स को देखा, और फिर वो वापस पलटी, और फिर उसके बाद ये वाक़या जो है ये रूनुमा हुआ। ये हादसा वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। अब ये एक कहानी है और ये एक एफआईआर है जो कि इसके भाई ने दर्ज कराई है। उसके अलावा इसके भाई जो है कुछ मज़ीद बातें भी बताते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ। वो कहते हैं कि हमारी फैमिली ने ईमान फ़िरोज़ के लिए यूनिवर्सिटी का हॉस्टल लेने के बजाय इस प्राइवेट हॉस्टल के कमरे को तरजीह दी थी, क्योंकि ये सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात में यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से ज़्यादा बेहतर था। वो कहते हैं कि ईमान फ़िरोज़ और उनकी रूममेट्स ने नामालूम मुल्ज़िम को देखा तो सबने शोर मचाया। शोर मचाते हुए वो भाग रही थी, उसी दौरान मुल्ज़िम ने उन पर फायरिंग कर दी। वो कहते हैं कि उनकी बहन चूँकि सबसे पीछे थी, जिसकी वजह से वो मुल्ज़िम की तरफ से की जाने वाली फायरिंग की ज़द में आकर हलाक हो गई। अच्छा, अब एक कहानी ये उनके भाई ने बताई है। अब दूसरी कहानी वो है जो कि इस वक़्त गर्दिश कर रही है, वो कुछ इस तरह से है कि 1 घंटा ये मुल्ज़िम यहाँ पर था, दीवार फलांग कर हॉस्टल के अंदर आया, और उसके बाद ये लड़की जो है जब अपने कमरे से बाहर निकली तो इसने ये मंज़र देखा कि ये शख्स जो है यहाँ पर मौजूद है। वो वापस पलटी, भागी कमरे की तरफ, और ये शख्स इसके पीछे भागा, और उसके बाद कमरे के अंदर आकर उसने उन 3 मौजूद लड़कियों की मौजूदगी में इसे कत्ल कर दिया और फिर वहाँ से फरार हो गया। तो फिर सवाल यहाँ पे ये बनता है कि उसने उन बाकी 3 लड़कियों को क्यों नहीं कत्ल किया, सिर्फ़ इसको ही क्यों कत्ल किया? दूसरी बात ये बनती है कि अगर तो लड़की ये शोर मचा रही थी, तो दूसरी लड़कियाँ भी उसके साथ शोर मचा रही थी। ज़ाहिर-सी बात है, एक ऐसे शख्स को कमरे में दाखिल होते देखकर बाकियों की भी चीखें निकल गई होंगी, लेकिन उसने सिर्फ़ इसी लड़की को क्यों कत्ल किया? तो सवाल ये है कि क्या इसने वहाँ बाहर किसी को उसके साथ देख लिया था? क्या वो किसी के बारे में मुँह खोल सकती थी? क्या इस डर से उस शख्स ने उसको मार दिया? क्योंकि अगर वो चोर होता सिर्फ़, तो चोर को जब लड़की ने देखा तो उसे तो चाहिए था कि वो वापस पलट जाता और भाग जाता। लड़कियों ने शोर डाला, चोर जो है वो पलट कर भाग सकता था। लेकिन लगता ऐसा है कि ये लड़की जो है इसने इसको किसी के साथ देख लिया था। कुछ ऐसा है जिसको छुपाया जा रहा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के बारे में अब जो डिटेल सामने आई है वो मैं आपको बताती हूँ, और तफ्तीशी अफ़सर क्या बता रहे हैं वो भी ज़रा सुन लीजिएगा।
इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर हैं मोहम्मद इब्रार। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद का सेक्टर जी10 में वाकई लड़कियों का निजी हॉस्टल है जहां पर ये लड़की रह रही थी। उन्होंने कहा कि जो शवाहिद मिले हैं उनमें सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये देखा जा सकता है कि मुलजिम दीवार फलांग कर गर्ल्स हॉस्टल में दाखिल हुआ और घुटनों के बल लेटकर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ जा रहा है कि किसी चीज के टकराने से कोई आवाज पैदा हुई। अब मैं यहाँ पे रुकती हूँ क्योंकि एफआईआर के अंदर ये कहा गया कि ये शख्स जो है वहां पर 1 घंटे से मौजूद था। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि ये शख्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की तरफ जा रहा है कि किसी चीज़ के टकराने से कोई आवाज़ पैदा हुई तो मकतूला अपने कमरे से निकलकर सहन की जाने पाई। उसने नामालूम शख्स को वहाँ पर मौजूद पाया तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि जब उसे शोर मचाया तो ये शख्स जो है उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। उसने चाहा कि ये खामोश रहे। उसने इसे खामोश रहने का कहा। मुलज़िम ने असलहा निकाला। लड़कियाँ जो है शोर की आवाज़ पर बाहर निकल आई थीं। मुलज़िम इन लड़कियों की जानिब लपका और उनके कमरे में दाखिल हो गया। मुलज़िम ने असलहा निकाला और लड़कियों को खामोश रहने का कहा। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मकतूला की 3 रूममेट से मुलज़िम ने जो कहा, उन्होंने उस पर अमल दरामद किया और वो खामोश रही, जबकि ईमान फ़िरोज़ मुसलसल शोर मचाती रही, जिस पर मुलज़िम ने ईमान फ़िरोज़ पर फायरिंग कर दी। उससे वो ज़ख्मी हो गई और मुलज़िम फायरिंग करने के बाद जिस जगह से दीवार फलांग कर इस हॉस्टल में दाखिल हुआ था, उसी जगह से फरार हो गया। इंस्पेक्टर मोहम्मद इब्रार का कहना है कि लड़कियों के शोर की आवाज़ सुनकर नामालूम मुलज़िम इन लड़कियों की जानिब लपका था और खामोश रहने वाली लड़कियों को उसने निशाना नहीं बनाया था। ज़ख्मी ईमान फ़िरोज़ को हॉस्टल की इंतज़ामिया ने तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया लेकिन वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गई। अच्छा, अब तफ्तीशी अफ़सर ने जो बयान दिया है, थोड़ा मैं यहाँ पर रुकूँगी। क्योंकि जो इसके भाई का बयान है और जो इससे पहले सबसे पहले रिपोर्ट आई थी, उसमें यही कहा गया था कि ये शख्स जो है वहाँ पे 1 घंटे से मौजूद था। और अब इस लड़की सिर्फ़ एक को कत्ल करने की वजह क्या है? और अगर तो लड़की ने उसको देख लिया था, तो बजाय इसके कि वो मशकूक शख्स जो है वो फ़रार हो जाता, वो इनके पीछे आया और उसने एक लड़की को मारा और बाकियों को छोड़कर वो फ़रार हो गया। मामला थोड़ा-सा मशकूक है, लगता कुछ ऐसा है कि ग़ालिबन लड़की ने कुछ ऐसा देख लिया था कि उसको ख़ामोश कराना मकसूद था। इससे पहले कि वो लड़की अपनी साथी लड़कियों को कुछ बताती कि उसने क्या देखा था, उस शख्स ने इस लड़की को निशाना बनाया और उसे मारने के बाद फ़रार हो गया। एक बार फिर से मैं इस बात को रिपीट करूँगी कि अगर कोई चोर होता है, उसे देख लिया जाता है और जब शोर मच जाता है, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि वो वहाँ से फरार हो जाए, बजाय इसके कि वो निहत्था अकेले, चाहे एक पिस्तौल ही क्यों ना उसके पास हो, वो इतनी सारी लड़कियों को काबू करने की कोशिश नहीं करेगा क्योंकि वो एक गर्ल्स हॉस्टल है। वो वहाँ से फरार होने को तरजीह देगा। लेकिन एक लड़की का पीछा करना और उसको मारना, वो कहता है और बताता है कि गालिबन इस हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा इस लड़की ने देख लिया था और सीसीटीवी फुटेज में शायद तमाम शवाहिद जो है वो बताए नहीं जा रहे क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर साहब ने उस चोर के वहाँ मौजूदगी के जो 1 घंटे है उसका कोई ज़िक्र नहीं किया, लेकिन उस 1 घंटे का ज़िक्र उसके भाई ने एफआईआर में ज़रूर किया है। ये 2 बातें आपस में तसादम रखती हैं, इसमें कुछ न कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। अब यहाँ पर तफ्तीशी अफसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने लड़कियों का इब्तदाई बयान जो है वो कलमबंद कर लिया है। लड़कियों ने उसका क्या देखा था, क्या बताया और लड़कियों के बयानात की रोशनी में मुलज़िम का स्केच जो है वो तैयार करवाया जा रहा है। उसके अलावा मुलज़िम के फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए हैं। मुलज़िम के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो शनाख्त के लिए नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नादरा को भेज दिए गए हैं और इस मुकदमे के मुद्दई है मकतूला ईमान फ़िरोज़ के भाई ज़ैद खान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा के रिहायशी हैं और उन्होंने अपनी बहन के बारे में जो बताया वो मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर उसको दाखिला दिलवाया और वो चाहते थे कि हमारी बहन जो है वो पढ़ लिख कर आला तालीम हासिल करे। अच्छा, अब जो खाका बनाया गया है उसके मुताबिक ये शख्स जो है ये मीडियम हाइट का है, दरमियाने कद का है, 25 से 28 साल का है और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये सब बातें जो है उस कमरे में रहने वाली लड़कियों ने बताई हैं। तो जनाब ये है तमाम तर मामला और इस मामले को एक और शक्ल या एक और रुख जो कुछ रिपोर्टर्स दे रहे हैं उससे प्लीज़ इज्तनाब किया जाए क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं है जो अभी तक तफ्तीशी अफसर से और जो तमाम ज़राए से बात सामने आ रही है कि कोई ऐसा मामला कि कोई पसंद का मामला या लड़की का मामला, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। और बात जो है वो सिर्फ़ इतनी सी है कि या तो इस शख्स ने, इस लड़की ने कुछ ऐसा देख लिया था, इसको खामोश कराने की कोशिश की गई है और लड़कियों ने बाकायदा तौर पर उसकी तमाम डिटेल्स जो है वो बता दी हैं या फिर वही वजह है कि लड़की जो है वो चूँकि इतनी खौफ़ज़दा हो गई थी कि उसकी चीखें बंद ना हुई, तो उस शख्स ने उसकी चीखें ही बंद करवा दी। एनीवे वो शख्स कौन था, चोरी की नीयत से आया था तो भागा क्यों नहीं और इनकी तरफ क्यों पलटा, इनके ऊपर उसने क्यों इस तरह का वार किया, ये चीज़ उसको थोड़ा-सा मशकूक बना रही है, जो ज़ाहिर कर रही है कि वो चोर से आगे कुछ और था। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मज़ीद डिटेल्स जैसे इस केस में आएँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।